हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो मिलेगी। बेसिकली हम यहाँ पे बीएड कोर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहली वीडियो होगी आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जहाँ पे कि हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। अब आप ग्रोथ से क्या समझते हो? ग्रोथ का मतलब होता है जब किसी इंडिविजुअल की हाइट, वेट, साइज इंक्रीज होता है। जैसे कि आप देखते हो जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो उसके हैंड्स का साइज, उसकी नोज का साइज, उसके ईयर्स का साइज, उसकी हाइट, उसका वेट काफ़ी कम होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी ग्रोथ होती है, मीन्स उसकी हाइट इंक्रीज होती है, उसका साइज बढ़ता है और उसके ऑर्गन्स जो होते हैं और बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। सो ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। इट ऑल्सो इम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ द हार्ट, ब्रेन, मसल्स एंड बॉडी। सिर्फ हमारे हैंड, लेग, नोज, ईयर ये सब इंक्रीज नहीं होंगे, बल्कि हमारे हार्ट, ब्रेन, मसल्स इन सब का भी साइज इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं। It can be easily observed, appraised और measured। और ग्रोथ को हम easily देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हाइट को हम मेजर कर सकते हैं कि आपकी हाइट 5 फीट है, 4 फीट है। वेट को भी हम मेजर कर सकते हैं, 40 केजीज, 30 केजीज। सो ये इजीली ऑब्जर्व एंड अप्रेज एंड मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट, characteristics of growth. First characteristic is intrinsic changes। Intrinsic से मतलब है internal changes। जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस देखे जाते हैं उनको इंट्रिंसिक चेंजेस कहते हैं। जैसे कि जब मसल्स बढ़ती हैं हमारी, स्केलेटन का साइज बढ़ेगा, हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनका साइज बढ़ेगा। तो ये सब हमारे इंट्रिंसिक चेंजेस के अंदर आते हैं। ग्रोथ implies the internal changes in the human body, enlargement of muscles, elongation of the skeleton, and an increase in the general size of internal body parts and internal organ systems. Next is extrinsic changes। extrinsic से मतलब है एक्सटर्नल चेंजेस जो बॉडी के बाहर होते हैं। जैसे कि हाइट का बढ़ना, हमारे हैंड्स का बढ़ना, हमारे वेट का बढ़ना। It refers to the external changes in the human body, an increase in size, height and weight. It is quantitative in nature। अब हमारे एक्सट्रिंसिक चेंजेस जो होते हैं हम इनको easily मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब ग्रोथ जो होती है वो हमारा काफ़ी छोटा टर्म है जो कि डेवलपमेंट के अंदर आता है। ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव होती है, वहीं डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। आप क्वांटिटेटिव से क्या समझते हो? क्वांटिटेटिव मीन्स इसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर के अंदर। क्वालिटेटिव हमारा जैसे कि हमारा मॉरलिटी हो गया, हमारा बिहेवियर हो गया, ये सब हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आते हैं। हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हैज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, while growth is only quantitative aspect. Next is measurable. Growth can be measured, it can be observed, quantified and measured। अब ग्रोथ जो है हम इजीली इसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं और इजीली हम इसको देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो कितना ग्रो कर रहा है, उसकी साइज बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है। इजीली हम अपनी आई से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिपेंड अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। ग्रोथ जो है वो सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपको न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, आपके हेल्थ कैसा है, आपका एजुकेशन कैसा है, आपका ग्लैंडुलर सीक्रेशन कैसा है। इन सब के ऊपर आपकी ग्रोथ जो है वो
इम्प्लाई करती है। जैसे कि अगर एक बच्चा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिए जाए, एजुकेशन दी जाए, उसकी हेल्थ एकदम अच्छी हो, तो उसका ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगा कंपेयर टू वो बच्चा जिसको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, जिसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और जिसको एजुकेशन नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट इज नॉट कंटिन्यूअस। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. It starts with the birth of a child and continues up to a particular stage. It stops when a person attains maturity. अब ग्रोथ ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आपके लाइफ टाइम चलेगा। जैसे आपने अपने बड़ों से सुना भी होगा कि हाइट जो है वो सिर्फ 18 साल तक बढ़ती है। तो ग्रोथ जो है वो हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही देखी जाती है। उसके बाद ग्रोथ हमारी स्टॉप हो जाती है, जिसे कि हम मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं। तो ये हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। थैंक यू। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। होप आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो और अच्छे से समझ आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट